आज की इस वीडियो में हम कॉजेटिव वर्ब के बारे में डिटेल में सीखेंगे विद हिंदी। आज पॉजिटिव वर्ब क्या होती हैं ये आपको इस वीडियो में आज पता चल जाएगा और इसके द्वारा हम इंग्लिश को बोलने में और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लेट से। यहाँ पर लेट्स के दो यूज़ है, दो तरीके से हम इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर लेट का यूज़ एक तो दिया जाता है के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरा कोई काम करने दो के सेंस में किया जाता है। देखिए लेट का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई काम सब्जेक्ट ना करे और उसकी जगह पे कोई दूसरा पर्सन उस काम को करे, यानी कि सब्जेक्ट का इसमें यूज़ नहीं होता। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट तो लिखेंगे पर वो कोई काम नहीं करेगा। जैसे कि हमने कई बार सुना है कि कई बार सुना होगा ये सेंटेंस लेट इट डू या लेट्स प्ले या फिर ये लेट मी गो आउटसाइड। जब हम लेट का यूज़ कर रहे हैं तो सब्जेक्ट उस काम को ना करके ऑब्जेक्ट करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेट है प्लस मी अस हिम हर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, प्लस वर्ब आएगी, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे जो भी सेंटेंस में रहेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम सब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं पर इतना नेसेसरी नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको कोई काम करने के लिए कह रहा है तो हम ज़रूरी नहीं उसके बारे में मेंशन करें कि किसने कहा है। देखिए एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, पॉजिटिव वर्ब में कौन क्या करता है। सबसे पहले लेट में देखिए लेट का स्ट्रक्चर कैसा है और देखिए सेंटेंस में इधर में माय फादर दिया गया है। माय फादर जो है वो यहाँ सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, लेकिन हमने स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं किया है क्योंकि कभी कभी इसका जो सब्जेक्ट होता है वो नेसेसरी नहीं होता। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में लेट से स्टार्ट है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसमें सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। चलिए चलिए अब आगे देखते हैं। लेट ना एक वर्ब है जिसकी तीनों ही फॉर्म लेट ही होती हैं। अगर हमें इसे कंटिन्यूस में करेंगे तो इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे लेटिंग डबल टी के साथ, क्योंकि जब भी कभी आईएनजी ऐड करते हैं तो पहले वाला लेटर डबल हो जाता है। ठीक है, चलिए ना हो तो चलिए अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उसे पढ़ने दो, तो यहाँ देखिए किसी ऑब्जेक्ट को पढ़ने की बात की कह रहे हैं, यानी कि कोई एक इंसान दूसरे पर्सन के लिए कह रहा है कि उसे पढ़ने दो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी लेट हिम स्टडी, यानी कि काम कोई और करेगा, इसीलिए लेट के बाद हम उस व्यक्ति का उस पर्सन का नाम लेंगे जिसको हम करने की बोल रहे हैं, तो लेट हिम स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हमें अंदर आने दो, यानी कि हम, तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, दूसरा जिससे हम ले रहे हैं, तो लेट अस कम इन। उन्हें सच बोलने दो, यानी कि किसी दूसरे को बोल रहे हैं कि आप सच बोलो, तो यहाँ लेट देम सी द ट्रुथ, यानी कि उन्हें सच बोलने दो। हमको खरीदने दो, लेट अस बाय। अब आप भी कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना जो भी आपको सुटेबल लगे, पहले उसे हिंदी में बोलिए फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। इतना याद रहे कि पहले लेट लगाना है, फिर जिसके लिए आप बोल रहे हो फिर उसका लगाना है, देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बन जाएगा आपका लेट वाला सेंटेंसेस। उसे इस कमरे में सोने दो, लेट हिम स्लीप इन दिस रूम। याद रखिए लेट का यूज़ किया, हिम का यूज़ किया, उसके बाद वर्ब का, उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, आप बस स्ट्रक्चर याद रखिएगा। मुझे इस बारे सोचने दो, सॉरी इसमें मैं भी आएगा, मुझे इस बारे में सोचने दो, तो यानी कि मुझे सोचना है, तो लेट मी थिंक अबाउट इट, यानी कि काम मुझे करना है तो मी आएगा। बच्चों को बाहर खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। और सेंटेंसेस देख लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो, लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज। यहाँ देखिए नेहा को पढ़ने की बात हो रही है, देन लेट के बाद नेहा। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, आपको मान लीजिए छोटे भाई बहन है तो आप भी कहिए लेट हिम स्टडी, लेट हिम एक्सेट्रा, आप बोल सकते हैं। मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क। उसे यहाँ रहने दो, पहले लेट हिम स्टे हेयर, लेट हिम स्टे हेयर। आप लोग भी मुझे अपने आप से खुद से सेंटेंसेस बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा मुझे उस सेंटेंसेस को। ठीक है, उस लड़की को सवाल करने दो, लेट द गर्ल आस्क द क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे डिनर कर लेने दो, लेट मी टेक
डिनर। अब इस नेक्स्ट सेंटेंस का आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। अगर आपको आए तब भी करना है, अगर नहीं आए तब भी करना है आपको। अगर आता है तो आप उसके मुझे ट्रांसलेट करके दीजिए, अगर नहीं आता है तो नो लिखिए, फिर मैं आपको बताऊं। चलिए अब दूसरी पे चलते हैं, मेक। अब हम दूसरी कॉजेटिव वर्ब देखते हैं। ये कॉजेटिव वर्ब है हमारी मेक। मेक का मतलब होता है करवाया, यानी कि कोई भी काम करवाया जाए या करवाए, ठीक है। तो अब हम इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये कैसे बनेगा। और याद रखिएगा सब्जेक्ट ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट दूंगी, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और बाद में कोई ये ना कहे कि इसमें तो सब्जेक्ट भी आता है और आपने नहीं लगाया। तो दोनों केस जो है, होना और ना होना भी दोनों ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस हिम या फिर हर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, इस स्ट्रक्चर को समझ लेना सबसे बड़ी बात है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर ये आपके माइंड में है तो आप बोल सकते हो, अगर ये आपके माइंड में नहीं है तो आप नहीं बोल पाओगे। अब यहाँ पर एक बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि ये जो सेंटेंसेस है हम इनको किसी भी टेंस में बना सकते हैं, चाहे तो हम प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बनाते हैं तो इसका इंडेफिनेट, परफेक्ट कंटिन्यूस ये चारों फॉर्म बनाएंगे। पास्ट में भी इसकी चारों फॉर्म, फ्यूचर में भी चारों फॉर्म बना सकते हैं हम। लेकिन जैसी इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वैसे ही हमें इन सब का यूज़ करना रहेगा। इन सब से मतलब मेरा मेक का यूज़। जैसे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो मेक, और पास्ट में है तो मेड, कंटिन्यूस में है तो मेकिंग, और फिर प्रेजेंट में तो मेक का लगाएंगे। तो याद रखिए, जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी वैसे वैसे ही हमारा मेक चेंज होगा। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। उसने मुझे पढ़वाया। अब यहाँ देखिए, पढ़वाया जो है वो पास्ट में है और मुझे पढ़वाया, तो ही मेड मी स्टडी, यानी कि ही मेड मी स्टडी। पढ़वाया है ना, तो पास्ट में है तो मेड आया है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेक जो है वो बनाने के सेंस में भी आता है, हम लोग उसको यूज़ करते हैं ना, मेक मतलब बनाना। लेकिन यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो हमें पढ़वाने के लिए हुआ है। पढ़वाने से सेंस मेरा यहाँ पर जो भी काम करवाया गया है ना, जैसे कि यहाँ है मुझे पढ़वाया गया, तो मुझको यहाँ पर कैसे भी पढ़वाया गया, या तो फोर्सफुली पढ़ाया गया है, या प्यार से पढ़ाया गया है, या मार पीट के पढ़वाया गया है, लेकिन वो काम मुझसे कैसे भी करके करवाया गया है, ठीक है। तो मेक का यूज़ यहाँ पर हम करवाया के लिए करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं उसे समझाऊंगा, यानी कि मैं उसे समझाऊंगा। और देखिए यहाँ पे समझाऊंगा ये फ्यूचर का है, पहले वाला हमारा पास्ट का था, ठीक है। यहाँ पास्ट का था इसलिए हमने यहाँ पे मेड लगाया था सेकंड फॉर्म, लेकिन नीचे वाला जो है वो फ्यूचर में है, तो समझाऊंगा तो यहाँ पर विल लगेगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, यानी कि मैं उसे समझाऊंगा। जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी वैसे वैसे मेक हमारा चेंज होता रहेगा, ठीक है। यह बात आपको बहुत याद रखनी है। मैंने उसे समझाया, ये भी पास्ट में है, तो आई मेड हिम अंडरस्टैंड। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, उसने हमें दिखवाया, यानी कि हमने देखा नहीं, उसने दिखवाया, और ये पास्ट में है, ही मेड मी वॉच। याद रखिएगा यहाँ पे मेड का यूज जो हो रहा है किसी चीज़ को बनाने के लिए नहीं, करवाने के लिए हो रहा है, ठीक है। उसने मुझसे झूठ बुलवाया, यहाँ देखिए मैंने झूठ बोला नहीं, लेकिन उसने मुझसे बुलवाया, ठीक है। तो ही मेड मी टेल अ लाई, यहाँ मेड सेकंड फॉर्म बुलवाया की, ठीक है। जब भी कोई आपसे कोई काम ज़बरदस्ती करवाता है तो आप इसको कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करके बना सकते हैं। वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है, यानी कि मैंने नहीं पढ़ी, वो पढ़वा रहा है ज़बरदस्ती, या फिर प्यार से, कैसे भी। अब यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो देखिए प्रेजेंट की इज आया है और कंटिन्यूस का ing। ही इज़ मेकिंग मी रीड द बुक। अब याद रखिए, जैसा मैंने आपको ये कई बार समझाया हुआ है, जैसे वर्ब, जैसी हेल्पिंग वर्ब वैसे ही हमारी वर्ब चलेगी। चलिए तो फिर अब हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी से। राजेश मुझसे लिखवाता है, यानी कि जाहिर सी बात है वो मुझसे लिखवाता है, ये प्रेजेंट डेफिनेट में है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाएंगे। तो राजेश मेक्स मी राइट, यानी कि वो मुझसे लिखवाता है। आप बोल सकते हो कि वह मुझसे करवाता है, वह मुझसे लड़ता है, मुझसे
झूठ बोलता है, बुलवाता है, कुछ भी आप बना सकते हो। बस आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। जूही मुझसे काम करवाती है, जूही मेक्स मी वर्क। आप बोल सकते हो मैडम हमसे पढ़ाई करवाती हैं, तो उसकी भी बना सकते हो। अनिल मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, यानी कि अभी भी बना रहा है कंटिन्यूस में। अनिल इज मेकिंग मी फूल। ठीक है, अब तो अप्रैल फूल स्टार्ट हो चुका है, आपका अप्रैल स्टार्ट हो गया, तो याद रखिएगा कि आपको अप्रैल फूल में बेवकूफ़ नहीं बनना है। वह मेरे को आइसक्रीम खिलाता है, यानी कि आप खा नहीं रहे हो, वो आपको अपनी तरफ से खिला रहा है। ही मेक्स मी ईट आइसक्रीम। यहाँ मेक का यूज़ याद रखिएगा, किसी चीज़ को करवाना या करने के लिए। राजू मुझे पानी पिलवा रहा है, राजू इज मेकिंग मी ड्रिंक वाटर। एक आप काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को थोड़ा हाइड करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वह मुझसे खाना पकवाता है, ही मेक्स मी कुक द फूड। आपने उसे मेरे से पिटवाया, यू मेड मी बीट हिम। आपने मेरे से उसे पिटवाया ना, तो मेड यहाँ सेकंड फॉर्म। चलिए अब आगे हम सीखते हैं गेट का यूज़। गेट का यूज़ हम कब करते हैं? गेट का यूज़ कुछ करवा दूंगा के सेंस में होगा या फिर करवाना के सेंस में होगा। यानी कि यहाँ पे ना तो मैं काम करूँगी ना तो आप काम करेंगे, यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति ही कोई क्या करेगा, उस काम को करेगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैं वीडियो बनवा दूंगी, तो यानी कि ना तो मैं बनाऊंगी ना आप बनाओगे, कोई तीसरा पर्सन इसको बनाएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे जैसे सेंटेंस हमारा टेंस रहेगा वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या है, जो गेट है वो चेंज होता रहेगा। गेट गॉट सेकंड में, गेट्स प्रेजेंट में, गेटिंग हमारा कंटिन्यूस में। अगर फ्यूचर में बनेगा तो गेट आ जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब हम ना एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं, मैं खाना बनवा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ना तो मैं खाना बना रही हूँ ना तो आप बना रहे हैं, और हम किसी से बनवा रहे हैं। जैसे सेंटेंस बनेगा, आई एम गेटिंग फूड कुक्ड, यानी कि मैं खाना बनवा रहा हूँ, और ये कंटिन्यूस में है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो सामान भिजवा रहा है, यानी कि यहाँ कोई तीसरा इंसान सामान भिजवा रहा है। ही इज गेटिंग गुड्स सेंड, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो इसमें इज के साथ गेटिंग में आईएनजी। नेक्स्ट, मैंने पत्र लिखवाया, मैंने नहीं लिखा, मैंने किसी तीसरे पर्सन से या दूसरे पर्सन से ये क्या करा, लिखवाया। आई गॉट द लेटर रिटन। नेक्स्ट, इसे करवा दो, यानी कि ना मैं करूँगी ना आप करोगे, किसी तीसरे से करवा रहे हो। यू गेट इट डन। जैसे मान लीजिए आप तहसील गए हो, वहाँ पे आपको कुछ काम करवाना है, तो आप ये कहोगे प्लीज़ सर ये जल्दी से करवा दीजिए। चलिए प्रैक्टिस के लिए और कर लेते हैं हम। उसने पुस्तक लिखवाया, ही गॉट द बुक रिटन। लिखवाया है तो ये पास्ट में आएगा, गॉट। नेक्स्ट करेंगे, आप राजू को क्यों बुलवाओगे, यानी कि आप किसी से कहकर उसे बुलवाओगे। वाई विल यू गेट द राजू कॉल्ड। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ देखिए क्यों आया है ना, जब भी कभी क्यों जब बीच में आता है तो वो आगे लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको पहले सेंटेंस में सिखाया था, जब भी कभी हमें क्यों वाले बनाने हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम वही है, यहाँ बीच में क्यों आ गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्यों की इंग्लिश पहले लगा दी है। तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई, यू गॉट योर बाइसिकल रिपेयर्ड, यानी कि तुमने किसी से करवाई है। ठीक है, और करवाई पास्ट का है तो गॉट। उसने खाना खिलवाया, ही गॉट दी फूड ईटन, यानी कि खिलवाया है, खाया नहीं है। मैं घर बनवाता हूँ, हम किसी से घर बनवाते हैं ना, तो आई गेट दी होम मेड। तुम अपना बाल कब कटवाओगे। वैन विल यू गेट योर हेयर कट, यानी कि किसी से और से कटवाने हैं, तो वैन विल यू गेट योर हेयर कट। मैं हर साल मेरे घर को रंगवाता हूँ, आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर। आप ना इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये मत सोचें ये बहुत बड़े हैं, प्रैक्टिस कीजिए, सब आपको धीरे धीरे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह रंगवाता हूँ प्रेजेंट में है, रंगवाता हूँ तो गेट आएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए, ही शुड, चाहिए ना तो शुड आएगा चाहिए के लिए, ही शुड गेट द बुक रिटन। वह घर बनवाएगा फ्यूचर में, ठीक है। ही विल गेट द हाउस मेड, बनवाएगा, अभी नहीं बनवाया बनवाएगा।
ये सारे आपने देख लिए हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे होप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद, ठीक है, किसी की सहायता करना। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हमारे हेल्प होगा, प्लस पर्सन होगा, साथ में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से। वह नए शब्द याद करने में मेरी मदद करता है, यानी कि नए नए शब्दों को सीखने में वो मेरी मदद करता है। तो ही हेल्प्स मी लर्न न्यू वर्ड्स। देखिए एकदम सिंपल तरीके से बनाया जैसे सेंटेंसेस बनते हैं। ये प्रेजेंट डेफिनेट में है, इसीलिए इसमें हेल्प्स लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने वहाँ पहुँचने में उसकी मदद की, तो यानी कि हमने उसकी सहायता की। आई हेल्प्ड हिम टू रीच देयर, ये पास्ट में है, उसकी सहायता की तो ये हेल्प्ड आया है। तो हमारा ये सेंटेंस भी फिनिश हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हैव का यूज़। हैव का मतलब होता है कुछ करवाना, ठीक है। तो देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप चाहो तो इसमें हैव की जगह पर गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हैव और गेट एकदम सेम मीनिंग होता है। और हैव की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो हैड होती है, क्योंकि हैव तो फर्स्ट फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म हैड ही रहेगी, ठीक है। जब भी पास्ट में बनाना होगा तो हैड, और हमें थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करना होगा तब भी हैड आएगा। अब मैंने आपको बताया कि हैव की जगह पर हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ गेट है और इसकी सेकंड फॉर्म गॉट। जैसे जैसे हम हैव का यूज़ कर रहे हैं वैसे वैसे हम गॉट और गेट का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का काम करवाने का होता है। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। मैंने अपने बाल कटवाए। आई हैड माई हेयर कट, यानी कि मैंने कटवाए, यानी कि पास्ट में तो हैड आया है, यहाँ हैव की जगह हैड आया, ठीक है। मैंने फ़ोन ठीक करवाया, पास्ट में करवाया तो आई हैड द फ़ोन रिपेयर्ड, यानी करवाया था तो हैड आया है दोनों में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, ये मेरा एक लास्ट सेंटेंस है इसका, और इसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट करना भी ना भूलें, एंड कीप वॉचिंग लर्निंग एंड बाय बाय।